हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो लेखपाल भर्ती की तैयारी के लिए जो हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं, इसमें हमारी जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने त्रिभुज के कुछ बेसिक जाने थे, जैसे कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला, है ना। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज जो हमारी सेकेंड क्लास है इसमें हम लोग और बेसिक्स जानेंगे कुछ, और मोस्टली यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अनुपम क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम लोगों ने लेखपाल भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर दी है और मैथ में मेंसुरेशन यानी कि रेखागणित का मेंसुरेशन टॉपिक स्टार्ट किया, जो बहुत ही छोटा सिलेबस है। ओके, तो देखिए सिलेबस कितना है हमारा, बहुत ही कम है ना। त्रिभुज के बारे में है, आयत, वर्ग, इन सब का क्षेत्रफल और परिमाप, और वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, बस हो गया। इतना सा क्षेत्र जो हमारा है सिलेबस है लेखपाल भर्ती के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। पहले कुछ जानते हैं बेसिक, नए बेसिक्स। ये आपके पेपर में आ सकते हैं क्योंकि ये नई चीज़ें हैं कुछ। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारा क्या है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज की भुजा उसकी सम्मुख भुजा की आधी होती है। क्या मतलब है, यहां पर हमारे पास ए, बी और सी एक त्रिभुज है, इसके मध्य बिंदु हमने बनाए। ठीक है, ई, एफ और जी। ठीक है, अब इनसे जो नया त्रिभुज बन रहा है हमारा, ठीक है, इसकी जो भुजाएं होंगी इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं की आधी होंगी। जैसे कि अगर मैं ए बी की बात करूं, अगर ये 10 है, यहां से लेके ए बी अगर 10 है तो इसके सम्मुख जो भुजा पड़ रही है ये वाली एफ जी, ये कितनी होगी, इसकी आधी। अगर ये 10 है तो ये 5 होगी। अगर ये ए थी तो a/2 होती। ठीक है, ऐसे ही मान लें अगर हम ये नीचे वाली जो भुजा है आधार वाली ये बी है तो इसके ऊपर ई एफ कितनी होगी, b/2। अगर ये ए सी, इसकी लेंथ c है तो ई जी कितना हो जाएगा, c/2। मतलब बाहर वाली की भुजाओं की आधी होगी अंदर वाले की। क्लियर है, इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं। क्लियर, ये काम में आ सकता है आपके। अगला जो पॉइंट है इसी से संबंधित है कि यहां पर जो हमारे पास त्रिभुज था, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, और इसके अंदर जो छोटा त्रिभुज है ये वाला जिसको मैं कलर कर रहा हूं, छोटे वाले का एरिया जो होता है इस बड़े ए बी सी का 1/4 होता है हमेशा। कब, जब हमने इस त्रिभुज को मध्य बिंदुओं से जोड़ के बनाया है। ठीक है, ए बी, ए सी, बी सी का मध्य बिंदु लिया, इनको जोड़ा, एक नया त्रिभुज बना। तो जो कलर्ड वाला है क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है बराबर होगा इस बड़े वाले के क्षेत्रफल का कितना, 1/4। क्लियर है, तो ये है। मतलब इसको मैं अगर छोटे वाले को मैं स्मॉल a1 मान लूँ एरिया, और बड़े वाले का एरिया मैं कैपिटल A1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, तो छोटे वाले का एरिया जो होगा बड़े वाले एरिया का 1/4 होगा, 1/4 होगा। बस इतनी सी बात है। क्लियर, ये भी चीज़ बिल्कुल सिंपल, आपको वैल्यूज दे देगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। क्लियर, चलिए अगला पॉइंट, इस पर भी क्वेश्चन पूछता है। यदि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ए बी सी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। फॉर्मूला है बस। क्या फॉर्मूला होता है, देखिए आपके पास अगर 3 भुजाएं होती त्रिभुज की तब तो आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन अगर माध्यिकाएं केवल माध्यिकाएं दी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो ये हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको अंडर रूट के अंदर बंद करना है और फिर इसके आगे लिख देना है 4/3। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ए, बी और सी भुजाएं नहीं हैं, ये माध्यिकाएं हैं। क्लियर, जबकि फॉर्मूला लग तो रहा है हीरोज फॉर्मूला की तरह, बिल्कुल वही है, बट यहाँ पे आगे 4/3 लिख देना है। माध्यिकाएं कौन सी इसमें होती हैं, जो भी इस प्रकार से मध्य बिंदु से शीर्ष से मध्य बिंदु को बुलाती हैं। ये है ए, ये हो जाएगी बी और ये हमारी सी, इनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्लियर, तो आप माध्यिकाओं और भुजाओं में अंतर समझना स्टार्ट करें। तो ये इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन क्षेत्रफल का, क्योंकि भाई सिलेबस में यही है हमारे। अगला पॉइंट यहाँ पे बनता है,
समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वो सब चीज़ें कहाँ पे लागू हो रही थी, किसी भी त्रिभुज में, लेकिन ये जो कंडीशन है केवल समबाहु त्रिभुज में लागू होती है। ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज में किसी आंतरिक बिंदु, इसके अंदर एक बिंदु है O, से डाले गए लंबों की जो लंबाइयाँ P1, P2, P3 हैं, तो उस त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो ऐसा जो क्वेश्चन होगा, इसमें हमें इस त्रिभुज की भुजा नहीं पता होगी, लेकिन हमें ये जो लंब है इस पॉइंट A से इस भुजा पे जो लंब पड़ा है P1, इस पे जो भुजा पे लंब पड़ा है P2 और ये P3, ये हमें पता है, इसकी इनकी लंबाइयाँ पता है। तो हमसे कहेगा कि इस समबाहु त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी। ठीक है, मान लो ये A है, तो ये A कितनी होगी। तो कैसे निकलता है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे हमें H, जैसे ये त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसकी जो भुजा होगी, सॉरी इसकी जो, इसमें जो शीर्ष लंब है ये वाला, यानी कि इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। अगर हाइट इसकी h है, तब क्या होता है, P1 का जोड़, P2 का जोड़ और P3 का जोड़ जो होता है इस h के बराबर होता है, बराबर h। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे h कैसे निकलेगा, तो मान लो यहाँ पर हमारे पास जो ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, तो भाई ये तो भुजा A है इसकी, ये h है, तो ये, और समबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि ये 60 होता है, सभी कोण 60 होते हैं। तो इसमें हम अगर साइन 60 लगाएं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे साइन 60 लगाएं तो क्या हो जाएगा, साइन 60 बराबर h/a, लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, a है, लंब कितना है h, तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, h बराबर निकल के आएगा a, और 60 की, साइन 60 की वैल्यू रखेंगे कितनी, √3/2। अब यहाँ पे h बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, h बराबर जो भी आया उसको लिख दो। यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं, P1, P2, P3 बराबर h की जगह पे या फिर h लिखें, और h बराबर a√3/2, इस प्रकार से। अब यहाँ से आप कुछ भी जो भी पता करना हो, जैसे a पता करना है तो √3, इसको ऐसे लिख दीजिए, P1, P2, P3 का हो जाएगा 2/√3 बराबर a। तो यहाँ से आप a निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो मैंने बता दिया कैसे होता है, तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि हाइट के बराबर होता है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ से प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट होती है मेन, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि एक क्लास हम पहले कर चुके हैं। अगर आप वो आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए, वहाँ पे हमने बेसिक्स बताए हैं और ज़्यादा। क्लियर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ जो हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए पहले जो हमने पॉइंट बताया था बिल्कुल वैसा ही है। क्या कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं हमें पता है, और यहाँ पे इसके मध्य बिंदु को मिलाते हैं। मध्य बिंदु को मिलाने से जो बना त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि अगर अंदर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो बाहर वाले का ज्ञात करके 1/4 कर दो, क्योंकि भाई 1/4 होता है। क्लियर, ये तो मैंने बताया था। तो यहाँ पे भुजाएं जो हैं 3 है, 4 है, 5 है। तो देखो भुजाएं जब पता होती हैं तीनों, तो हम क्या करते हैं भाई, हीरोज फॉर्मूला लगाना है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और ये अंडर रूट। तो यहाँ पे आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे, 1/4 कर दो कि आंसर आ जाएगा। तो वो भी एक तरीका है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, ध्यान दिया जाए, एक्चुअली ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो भुजाएं हैं ये क्या हैं, 3, 4, 5। और 3, 4, 5 क्या होता है, पाइथागोरियन त्रिक होता है। यानी कि ये जो भुजाएं हैं किसकी हैं, समकोण त्रिभुज की हैं। तो उसमें समकोण बनाने वाली ये त्रिभुज एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा कुछ। ये होगी 5, ये होगी शायद 3 या ये होगी 4। तो अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमको ये करने की जरूरत ही नहीं बची, फिर ये हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार और ये ऊंचाई। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 3 दूने 6 आ जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया किसका, बड़े वाले का। अब इसका 1/4 कर दोगे, बस छोटे वाले का आ जाएगा, ग्रीन वाले का, है ना। तो ये हो जाएगा
6/4 तो हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो बड़े वाले का निकालना है, 1/4 कर देना है, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसको बाद में करिएगा या फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाएं 12, 18 और 26 सेंटीमीटर हैं। इन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही चीज़ें हैं, ये हमारी 12 दी है, ये 18 दी है, ये 26 दी है। अब इनके मध्य बिंदु पर जो हमारा त्रिभुज बनेगा इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, कलर्ड वाले का। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12, 18 और 26, क्या ये पाइथागोरियन त्रिक है? शायद ये नहीं है, तो हमको पता नहीं है। अगर नहीं पता है तो हम वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? हीरोज फार्मूला। तो यहाँ से हम पहले तो एस निकालें, तो एस कितना निकलेगा? 12 और 18 ये हो जाएगा 30, और 30 प्लस 26 56 हो जाएगा, 56 का आधा हो जाएगा 28। क्लियर? ठीक है ना, 28 तो बनेगा। तो एस हमारा 28 हो गया। तो यहाँ पे आज वैल्यू फटाफट लिखना अगर स्टार्ट करें तो हो जाएगा 28 और 28 माइनस एस, 28 माइनस ए, यही तो होता है। तो 28 में से 12 गया, कितना बचेगा? 28 में से 12 गया, बचेगा हमारे पास 16 बचेगा शायद, है ना। 16 और ये 10 बचेगा। 28 में से 18 गया, 10 बचेगा, और 28 में से 26 गया, 2 बचेगा, और इसका अंडर रूट। तो ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हमने कर लिया, है ना। यहाँ से आपका अब इसको अंडर रूट निकालना है। तो देखिए 14 दूनी 28 होता है, और 14 दूनी 28, और यहाँ से 4 इंटू 4 लिख देंगे 16 को। यहाँ पे 10 को हम फिर से तोड़ लें 5 इंटू 2 में, और इसको ऐसे तोड़ लिया हमने। ठीक है, तो इसमें से आप क्या क्या बाहर निकाल सकते हो? देखो 4 बाहर निकल आएगा, ये 2 बाहर निकल आया, तो 4 बाहर आएगा, 2 बाहर आया, और अंदर कितना बचा हमारे पास? देखिए 14 को 2 फिर तोड़ सकते हैं 7 इंटू 2 में, और इंटू 2 यहाँ पे तो है ही है, तो यहाँ से ये 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 भी आपने बाहर निकल लिया, तो बचा कितना? 7 इंटू 5, बस इतना अंदर बचा हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा उसको नीचे लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 रूट 7 बचे 35। ये हमारा क्षेत्रफल निकला है उससे, किससे? हीरोज फार्मूला से। ये तो बड़े वाले का निकला, तो छोटे वाले का कितना होगा भाई? 1/4 करना है बस। अब इसका 1/4 कर दो, और 4 चक्कू 16। तो हमारा जो ये क्षेत्रफल है इस वाले का कितना निकलेगा? क्षेत्रफल बराबर 4 रूट 35 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए भाई, साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कि भुजा, यहाँ पे भुजा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भुजा पता है, समबाहु त्रिभुज है, तो वही कौन सा फॉर्मूला? √3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, तो √3/4। ये कितना है? 8 इंटू 8 2 बार हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 8 16 हो जाएगा, 16√3, है ना। ये तो होगा 8 दूनी 16, 16√3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते भाई कितना कैसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं यार पेपर में, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, सबको पता है। तो एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 20, 21 और 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में 25 वर्ग प्रति मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? तो अब ये क्या है? ये 25 वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है लगाने का, सॉरी फसल काटने का 25 रुपये है। तो हमें भाई टोटल एरिया तो पता होना चाहिए पहले तो हम एरिया निकालेंगे ना। ठीक है, तो एरिया निकालने का हम काम करते हैं पहले। तो देखिए 20, 21 और 29, अब ये पाइथागोरस है कि नहीं, क्योंकि हम या तो फिर वही बेसिक लगाएंगे भाई, हीरोज फार्मूला। तो ये 20 और 21 41 हो गया,
और 41 और 29 कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 70। 70 का आधा 35। 35 क्या है, ये एस निकला हमारा। ठीक है, एस हमारा निकल आया यहाँ पे। अब ये लिखेंगे हम 35 इंटू 35 में से 20 का कितना बचेगा, 15, और इसमें से ये 35 में से 21 गया। देखो इसको मैं लिख देता हूँ पहले, तब सही रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोग को। ठीक है ना, कैसे, 35 माइनस 20, 35 माइनस 21, 35 माइनस 29। क्लियर, यही तो आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 35 हो गया, और ये हो जाएगा 15, और ये बचेगा हमारे पास 14, है ना। ठीक है, 14 बचेगा, और ये बचेगा हमारे पास 6। क्लियर है, अंडर रूट तो यहाँ से कुछ होने वाला है इसका, नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 7 इंटू 5, अब 5 इंटू 3, 5 15, और 7 दूनी 14, और 3 दूनी 6। इसको हमने तोड़ लिया। अब देखिए थोड़ा सा ये निकल आएगा बाहर। बाहर क्या निकलेगा, ये 5 निकलेगा, और ये 2 बार 7 है, 7 निकलेगा, तो हमने 5 लिखा, 7 लिखा, और ये 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, और ये 2 बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसको अब देखिए, ये जो भी आया है ये फिर से वही 7 5 35, और ये 6। देखिए इतना ये आपका एरिया आ गया। अब इसमें 25 जो है प्रति वर्ग मीटर, ये आपको पैसे पड़ रहे थे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये रुपए है ना, तभी तो हमें तो टोटल रुपए खर्च निकालना है ना। तो 25 संग 150 हो जाएगा, और ये 35। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएंगे तो ये 0 75 हो जाएगा, 75 की 5 हासिल 7 हो जाएगा, 45, और 45 7 42, ये 4250 शायद आएगा, है ना भाई। देखो ये 0 हो जाएगा, 15 30 45, 60 5 75, 75 की 5, ये हो जाएगा 7, और 45 सॉरी 45 से 52 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 52 होगा। ये 5250 ये रुपीज़ टोटल फसल काटने का रुपया खर्च इतना आएगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता क्वेश्चन है, बट आई होप कि आप लोग जिसको फटाफट कर लोगे वहाँ पे कैलकुलेशन अगर फास्ट है आपकी तो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 1/4। ठीक है, तो त्रिभुज की अगर परिमाप 52 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी। क्लियर। तो पहले तो भुजाओं का अनुपात हमारे पास दिया है 1/2, 1/3, 1/4। तो इसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को कैसे करना है। तो पहले तो इसको अनुपात को सही करें। तो अनुपात को सही करने का तरीका क्या है भाई, बट्टे में लिखा है ना, तो उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 3 12 आ जाएगा। देखिए अब हमें 12 बनाना है, नीचे सभी को नीचे बराबर कर लेंगे तो नीचे वाला तो वैसे खत्म हो जाएगा। तो 12 बनाने के लिए ऊपर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6, 6 दूनी 12 नीचे हो जाएगा। तो ऊपर 6 और नीचे 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें 12 करने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 4 से, तो ऊपर जाएगा 4 और 4 3 12। ऐसे ही यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर,
और नीचे 3 से, तो 4 3 12, तो नीचे सब में 12 12 है तो इसको हटा दो। अब हमारे पास जो बच रहा है ऊपर वही हमारा 6:4:3, ये हमारा सही वाला आ गया अनुपात। ठीक है, तीनों भुजाओं में अनुपात ये है। अब हमसे कह रहा है कि परिमाप 52 है, तो अगर पहली भुजा अगर हमारी 6, अगर हम इसको मान लें 6x है, तो अगली कितनी होगी 4x + 3x, तो 6 4 10 3 13, 13x। तो ये तीनों को जोड़ लिया ना हमने, तो ये क्या होगा परिमाप के बराबर हो जाएगा, और परिमाप हमें कितना दिया है 52, तो सीधी सी बात है इसको काट दो। चार बार चला जाएगा ना, 13 3 13 चक्कू 52, ठीक है 4 बार जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो x बराबर अगर 4 हो गया तो सबसे छोटी भुजा कितनी है 3, तो यहाँ पे 3x, तो 4 3 12, तो सिंपल सी बात है कितना आंसर आ जाएगा, सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 4 × 3, यानी 3x था, तो 4 3 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी हमें काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, आप लोग भी प्रैक्टिस करें साथ में तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। दो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात 4/3 है और ऊंचाइयों का अनुपात 3/4 है, तो उनके आधारों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करी है क्षेत्रफल, ऊंचाई और आधार। ऊंचाई और आधार की बात करें तो सीधी सी बात है, हमको पता क्या करना चाहिए, हमें वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, कौन सा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 b और h वाला। ठीक है, तो यहाँ पे b1 और h1 मान लेते हैं, ये पहला त्रिभुज है, क्षेत्रफल दूसरा त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, सॉरी यहाँ पे b, ये हो जाएगा b2 और h2। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात यानी Δ1/Δ2, अगर डिवाइड कर दें हम इसको, तो Δ1/Δ2 यानी कि ये कितना दिया हुआ है 4/3, उसको मैं 4/3 लिख दिया पहले ही, बराबर 1/2 1/2 तो कट जाएगा। b1 कितना था, देखिए ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें b1 पता ही नहीं है, तो यानी b1/b2। b2 क्या है आधार, तो आधार का तो हमें पता ही करना है, इंटू h1/h2 है ना, तो h1/h2 3/4 दिया हुआ है, 3/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा b1/b2 बराबर, ये 4 तो चल जाएगा 16/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उनके आधार जो है b1 b2 16/9 के अनुपात में होंगे। तो बिल्कुल आपको फॉर्मूला रख के केवल जो है उसको डिवाइड करना था। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, बहुत फंसने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्लियर है? देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी त्रिभुज का आधार जो है 15 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल जो है पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। क्या मतलब है कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं। पहली बात, इसका आधार जो है 15 है और उसकी ऊंचाई जो है वो 12 है। ठीक है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, एक दूसरा त्रिभुज है जिसकी हमें ऊंचाई क्या होगी ये पता करनी है। इसका जो क्षेत्रफल होगा पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है। ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ Δ2, दूसरे वाले को इसका क्षेत्रफल कितना होगा Δ1 होगा। तो यही मतलब है कि दूसरे वाले का जो क्षेत्रफल है Δ2 जो है बराबर है डबल ऑफ Δ1। ठीक है, तो यहाँ पे 2, अब पहले वाले का क्षेत्रफल हमें Δ1 कितना पता चलेगा भाई, आधार पता है, लंब पता है, तो कितना फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 b × h वाला। तो ये हो जाएगा 12 इंटू या 15 × 12 आप लिख लीजिए, कोई लिख लीजिए, 15 × 12, 2 2 कट जाएगा, तो ये आपका बच गया 15 × 12, ये Δ2 हो गया। तो दूसरे वाले का क्षेत्रफल आपको पता चल गया अभी, और हमसे कह रहा है कि दूसरे वाले का आधार जो है कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी आधार पता है और लंब हमको पता करना है, क्षेत्रफल हमको पता है, तो वही चीज़ लगा सकते हैं क्या,
देखिए इसको हम कर सकते हैं कि 15 इंटू 12 1/2, आधार 20 हमको पता है और h हमें पता करना था, तो यहाँ से हो सकता है। तो ये पहले बार तो 10 हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा, और फिर 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से 6 बार तो 6 की 6 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो चीज़ के डबल दी थी यहाँ पे देखिए, उससे रख के हमने क्षेत्रफल निकाले दूसरे वाले का, और उस दूसरे वाले में हमने उसकी वैल्यू डाल दी उसके क्षेत्रफल की, तो वहाँ से h निकल आया दोबारा, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ में ज़रूर आया होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं भाई, आप लोग देख के जाइएगा, पेपर में ज़रूर आएंगे, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो फंसेगा। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर बिंदु से त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है, ठीक है, जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः √3, 2√3, 5√3 है। तो त्रिभुज का परिमाप याद करना है। देखिए ऐसी चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी क्या, कि समबाहु त्रिभुज होता है जब, और उस पर किसी बिंदु से इस पर जब आप लंब डालते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है, इस त्रिभुज के हाइट के, इस त्रिभुज की हाइट के बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे P1 P2 प्लस P3 बराबर कितना हो जाएगा, h के, ठीक है। और अगर h की बात करें तो वो किसके बराबर होता था, a√3/2 के। भाई sin 60 लगाते तो इतने हो जाता था। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है भाई, क्या लिखेंगे, √3, 2√3 प्लस 5√3 बराबर a। तो a हमें पता ही नहीं है, a लिखा रहा दिया हमने √3/2। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 1, 8, तो हो जाएगा 8√3 बराबर 8 a√3/2। तो यहाँ से √3 कट सकता है, और ये हो जाएगा a बराबर, इसको 2 से इधर भेज देंगे अपोजिट साइड में, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो a जो है, इसकी जो भुजा है वो कितनी निकल के आ गई, 16 सेंटीमीटर। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, भुजा का 3 गुना, 3 × 16, तो ये कितना जाएगा, 48 सेंटीमीटर। ये इसका परिमाप आ जाएगा, है ना। कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए फॉर्मूला अगर आपको पता है, ये चीज़ पता है कि ये इस तरह से काम करती है, तो आप कर लेंगे, वर्ड लाइन क्वेश्चन नहीं कर पाएगा आपसे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बताया था आपको। ओके, तो ये भी हमारा समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। देखिए 7 मीटर लंबी रस्सी से 3 गायों को एक समबाहु त्रिभुज के त्रिभुज के खेत में, जो खेत है उसका समबाहु त्रिभुज का आकार है, ठीक है, तीनों कोनों पर घास चरने के लिए बांधा गया है। बताओ कि कितने क्षेत्रफल में गायें घास चरेंगी। तो ये हमारा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पे तीनों कोनों पर एक एक गाय बांधी गई है। तो देखिए रस्सी से बांधा गया है, 7 मीटर की रस्सी है, तो कितना चरेगा भाई, ये इतना चर पाएगी जाके, 7 मीटर अगर है तो ये इतना चर पाएगी मान लेते हैं, और ये इतना चर पाती है। ये कितना है, 7 है, ये सब 7 है, ठीक है। ये सब की जो रस्सी की लंबाई 7 है, ठीक है, 7 मीटर लंबी रस्सी, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये कितना चलेगी, ये इतना पोर्शन, ये इतना चलेगी, ये पोर्शन, ये पोर्शन। अच्छा, इस प्रकार से जो डिज़ाइन बनती है, हमारी आकृति बनती है, तो ये क्या होती है, ये त्रिज्य खंड है, ठीक है, त्रिज्य खंड है। हमें क्षेत्रफल निकालना है कि वो कितना चरिए। तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का πr² और θ/360, θ/360। देखिए यहाँ पे ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इसका एंगल कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं πr² 60/360, डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 6। तो ये आ जाएगा πr² बटे इंटू 1/6, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्य खंड का फॉर्मूला हो गया। तो अब यहाँ पे बताइए, हमें केवल वैल्यू रखनी है किसकी, आर की, और आर कितना था, 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल बराबर
पाई यानी कि 22/7 और आर कितना था 7, 7 × 7 × 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने ये तो निकाला है वो केवल एक का निकाला, क्योंकि हमें 3 निकालने हैं, 3 कौन है तो 3 के से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पे टोटल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 कट जाएगा और 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 2 से ये 11 हो जाएगा। और बचा कितना हमारे पास, ये बचा 11 × 7 यानी कि 77 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 77 वर्ग मीटर। ठीक है, क्योंकि हमने देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया था, क्योंकि हम 3 बार यहाँ पे 3 कोनों की बात कर रहे थे। क्लियर है ना, आसान क्वेश्चन। तो अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, इनको हम करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ डाउट आ रहा है तो ज़रूर बताएं हम लोग को, उसको हम सही करेंगे। क्लियर। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ जाता है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, पहली बात तो बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो सबकी भुजा जो होगी वो एक ही होगी, समान भुजाएं होंगी। क्लियर। तो देखिए इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4a² होता है। क्लियर। तो मान लें कि पहले वाली जो भुजा थी वो a थी, बाद में भुजा कितनी हो गई a+2 हो गई, पहले a थी। ठीक है, अब जब भुजा बढ़ जाती है तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो ध्यान देने की बात यह है √3/4a², जब हम बाद वाले की बात करें a+2 का स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल है ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें पहले वाले से तो पहले वाले में कितना ऐड हुआ, ये इतना √3/4a²। अब इसमें जब हम 2√3 ऐड करेंगे तभी तो जाके ये बाद वाले बढ़ाने के बाद, इसे जब इसमें भुजा बड़ी कर देंगे, देखिए इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा है। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, पहले वाले से 2√3। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न लोगों को ये हो जाएगी कि भाई हम इसको जो ज़्यादा है इसको हम यहाँ पे जोड़ दें इधर साइड में, नहीं, इसको हमें इधर जोड़ना होगा, छोटे वाले से जोड़ेंगे तभी तो उसके बराबर आ पाएगा। यही बस इसमें समझना था यहाँ पे। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, इसको खोल लीजिए, आपको सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, सबको हटा दो। क्लियर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे 4 नहीं है। तो अगर हम इसको भी हम 4 बनाना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और नीचे बचेगा 4, उसके बाद ये 4 भी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है फटाफट। तो यहाँ पे आप देखें तो बचेगा हमारे पास a² और यहाँ पे बचेगा √3 तो कट चुका था तो 8 बचेगा, और यहाँ से a+2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसको आप खोलें, a² + 8 = बचेगा a², 2 दूना 4 और ये 4a बचेगा। तो यहाँ पे a² फिर कट जाएगा। अब ये इधर लेके आएंगे तो जाएगा 4a = 4, तो a बराबर कितना जाएगा 1। ठीक है, तो जो त्रिभुज था उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बस ये 1 सेंटीमीटर होगी। आसान क्वेश्चन था। क्या किया हमने यहाँ पे, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले जो क्षेत्रफल था वो इतना था, जब भुजा को बढ़ा दिया गया 2 सेंटीमीटर से तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, कितने से, इस वाले का बढ़ा 2√3 से। अब ये बराबर हो जाएगा, अब इसमें √3/4 a+2 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद। क्लियर है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, चलिए सॉरी वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई जो है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे बात करी है माध्यिकाओं की, तो मैंने माध्यिकाओं वाला एक क्वेश्चन बताया था आप लोगों को, है ना। ठीक है,
तो माध्यिका वाला क्वेश्चन था, जैसे कोई भी त्रिभुज आपके पास है तो इसको मध्य बिंदु यहाँ पे, ये वाला मध्य बिंदु इससे मिलाते हैं, और ये मध्य बिंदु यहाँ पे है, और यहाँ पे ये मध्य बिंदु, तो ये दी हैं। तो आपको फॉर्मूला पता था कि क्षेत्रफल बराबर होता है 4/3 अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये पता था आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एस निकलेगा कितना, एस निकलेगा 12, 9, 21 और 21, 15, 36, 36 का आधा 18, ठीक है। यहाँ तो एस की वैल्यू आ गई, तो एस की वैल्यू आप रखेंगे, फटाफट आ जाएगा आंसर, करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो 4/3 अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 18, और 18 में से 9 गया 8, सॉरी 18 में से ये 9 ही तो बचेगा, 18 में से 9 गया 9, और 18 में से 12 गया बचेगा 6, और 18 में से 15 गया बचेगा 3। क्लियर है। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 होता है, तो 9 इंटू 2 इंटू 9, और इसको यहाँ पे रख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए आपको फटाफट जो भी जितनी भी चीज़ें बाहर निकल सकती हैं उसको निकाल लेंगे आप लोग। क्लियर है। तो 4/3 इंटू, एक देखो यहाँ से 9 निकल आएगा, यहाँ से 3 निकल आएगा, यहाँ से 2 निकल आएगा, सब बाहर आ जाएगा, 9, 3 और 2, तो 3 से 3 कट ही जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना हमारे पास 9 चौकी 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 यानी कि 72, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्षेत्रफल। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपकी नॉलेज निकल के आएगी बाहर। क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 3 वृत्त खींचे गए हैं जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह तीनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हों तो त्रिभुज और वृत्त के बीच बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष से समान त्रिज्या के 3 वृत्त खींचे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना रेड कलर मैंने कर रखा है, ये मैं ब्लू से अभी कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये तो भाई त्रिभुज और इससे घिरा हुआ क्षेत्र है। अब इसके बीच जो बचा हुआ वाइट पोर्शन, ये छोटा सा है यहाँ पर, जिसको अब मैं करने जा रहा हूँ ब्लैक से। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से कलर कर रहा हूँ, यही तो बचा हुआ क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो हम यहाँ से अगर बात करें कि ये तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, इस प्रकार से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें पहले, और प्रत्येक ये त्रिज्यखंड बन रहा है ना, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये त्रिज्यखंड बन रहा है। अब इसको तो भाई 3 है, 3 कोण है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके घटा दें अगर, तो बचा हुआ क्षेत्र बीच का आ सकता है, ब्लैक वाला। समझ में आया? चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहली बात तो समबाहु त्रिभुज है तो √3/4a²। अब a कितना है इसका, देखिए इसकी भुजा 5 + 5 10 हो जाएगी, क्योंकि टच कर रहा है ना, तो 5 × 5 = 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100। क्लियर। माइनस यहाँ पे आ जाएगा πr² 60/360 यानी कि देखो 60/360। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वहाँ पे, तो ये 1/6 आ जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे θ/360 होता है फॉर्मूले में। अब यहाँ पे 3 कोण हैं, 3 कोने हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 कर दिया। ठीक है, तो √3/4 × 100 माइनस 3 पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7,
और ये r कितना है 5 हो जाएगा, क्योंकि हम त्रिज्या इस वृत्त की बात कर रहे हैं ना, वृत्तखंड की त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं। तो ये जाएगा 5 × 5 पचम 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 60/360 यानी कि 1/6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 4 से काटें तो 4 25 बच जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमको कॉमन भी कुछ मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 25 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे 25 हमने कॉमन ले लिया, बचेगा हमारे पास √3, और इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 3 दूना कटेगा और 2 से फिर ये 11 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 11/7। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसको √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। अब इसको 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 1.73, ये माइनस है। ठीक है, देखिए 11 को 7 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो 7 × 7 जाएगा, और 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, और 5 यानी कि 50, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ये इतना बचेगा। तो ये बचेगा 25, और इसमें से आपको घटाना है तो यहाँ पे बचेगा 57 का कितना हो जाएगा? 13 में 7 के 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में 5 के 1, ये 0.15 बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है केवल। ठीक है, तो 25 × 5 = 125 का 5 यानी कि 12 हो जाएगा, और 25 सेकंड 25, 25 और 12 37। ठीक है, 37। तो ये दो संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये बचेगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किया था हमने यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल के घटा दिया, बीच का आंसर, बीच के क्षेत्रफल का वो जो आकृति है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार और लंब क्रमशः 12 और 5 हैं। इसके कर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना था? एक समकोण त्रिभुज कोई है, आधार है इसका 12, लंब है 5, इसके कर्ण पर सम्मुख शीर्ष से, कर्ण के ऊपर हमने यहाँ से, ये कर्ण है, कर्ण पर सम्मुख शीर्ष से एक लंब डाला गया है। ठीक है, इसकी हमें लंबाई याद करनी है। ठीक है, लंबाई L मान लेते हैं लंब की, तो इसकी हमें लंबाई याद करनी है। देखो, तो ये पहली बात तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे 2 लंब हैं, एक तो ये 5, ये भी लंब है इस 12 पे। ठीक है, इस कर्ण पे एक लंब है L, तो यहाँ पे हम अगर क्षेत्रफल निकालें तो निकल सकता है कैसे? निकल सकता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 5, तो 6 2 × 12, तो 6 × 5 = 30। तो ये 30 हमारा इसका एरिया आ गया। अच्छा, एक यहीं पे एक दूसरा जो यहाँ पे सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये 12 है। ठीक है, तो ये 30 बराबर एक और फॉर्मूला इसमें लग सकता है क्या? 1/2 आधार। अब यहाँ पे हम आधार किसको मान रहे हैं? इसको। ठीक है, आधार यानी कि B और ये L, B × L। क्या हमको B पता है यहाँ पे? देखिए B हमको नहीं पता है, तो B कैसे पता करना होगा? हमें पाइथागोरस से पता करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको पाइथागोरस से पता करना पड़ेगा। देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 5 × 25 प्लस 12 144 हो जाएगा 169 यानी कि 13 का स्क्वायर। तो ये जो कर्ण है यानी कि B = कितना पता लीजिए 13। अब यहीं पर हम इसको रख देंगे वैल्यू, तो 1/2 B हो जाएगी हमारी 13 और ये हो जाएगा L। ठीक है, तो इसको हम अगर लेके आए यहाँ पे 30 = इसको यहाँ पे देखिए आप लोग, 30 = 1/2 13 × L, यही तो हो रहा है।
इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा 60 और ये जाएगा नीचे हो जाएगा 13 इक्वल टू L। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करिए तो कितना हो जाएगा, 13 55 13 रहते 13 चौके 52, तो 13 चौके 52 हो जाएगा, 52 यानी कि 8 बजेगा, 6 बज जाएगा, 4.6 इतना सेंटीमीटर। तो L जो ये निकला 4.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमें निकालना रहेगा। देखिए थोड़ा सा ये है कि लिखने में इधर उधर एक छोटे पेज पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है? तो मैंने 13 क्वेश्चन कराए हैं, सभी में बहुत कुछ सीखने को आप लोग को मिला होगा। ये सभी क्वेश्चन आपको लेखपाल भर्ती में जो है हेल्प करेंगे ही करेंगे, ये तो मुझे पता ही है। क्लियर है? तो हमारे चैनल अनुपम क्लासेस करो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करिए। आप भले ही टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब। ओके, तो दोस्तों मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एग्ज़ाम्स की, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना मुझे आता है, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, तो उसको पढ़ा दूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरी खुद की जो मेहनत है वो आपको मिल रही है फ्री में। तो बस आप लोग को वीडियोस देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, लोगों को बताना है। क्लियर? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।